आज हम लोग सर्व समीका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सत्यापन देखेंगे कि आखिर होता क्या है। अभी तो हम लोगों ने याद कर लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये आता कहाँ से है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आता कहाँ से है। कल हम लोगों ने पढ़ा था चरों का गुणा, पढ़ा था कि जब गुणा होता है तो हमने जो पढ़ा था वो क्या किया था कि एक पदीय चरों का गुणा सीखा था। अब यहाँ पर हम दो पद, कितने पद हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो पद का कैसे गुणा होता है और गुणा होने के बाद उत्तर हमारा कैसे आएगा। चलिए जानते हैं। देखो एक ये वर्ग है a b c d, क्या है ये वर्ग। यहाँ पर मान लो ये 5, मान लो ये है 4 सेंटीमीटर या 4 इंच का मान लिया हमारा लंबाई का वर्ग है। तो 4 अगर ये वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 4 ये है तो 4 ये भी होगा, 4 ये भी है तो 4 ये भी होगा, मान लिया। ठीक है, जो भी है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 5 है तो ये 5 है, ये 5 है और ये 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है। ठीक। अच्छा, मान लिया इस वर्ग में हमने दो, एक ए और एक बी पार्ट ले लिया। ए को मान लिया हमने, मान लो 3, कितना मान लिया, 3 सेंटीमीटर या 3। अब बी को मान लिया 2। ऐसे ही ये वाला ए कितने का हो गया, 3, और ये कितने का हो गया, 2। ठीक है, तो हमने मान बता दिया। लेकिन अगर हमने मान लिया कि ये ए है, कितना है ये ए है, और ये वाला पार्ट जो कितना है बी। अब देखो ए भुजा ये है, ए भुजा ये, और ए को गुणा करेंगे तो क्या होगा, बताया था कल, ए को गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी। जब ए और बी को गुणा किया तो क्या आ गया, ए बी। ठीक। अब इस वाले में देख लो पार्ट पे क्या है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी और ए गुणा किया तो क्या हो गया, ए बी। हमारा देखो आया। अब देखो एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, इन बी को गुणा किया तो क्या आ गया, बी स्क्वायर। हमने कहा था जब दो क्या का गुणा होता है क्या होता है, घात हो जाता है। अब हमारा जो उत्तर आया, जो हमारा प्रोडक्ट आया वो क्या आया, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। ए बी कितने बार है, 2 बार। हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था कैसे था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यही तो है ना, ए स्क्वायर है, ये ए बी है और ये बी स्क्वायर है। ठीक। चलो अब देखते हैं आखिर ये आया कैसे। ये तो हमने चित्रात्मक रूप में देख लिया, पूरा से आया। और अगर हमको अगर चित्रात्मक नहीं हमको पता है, हमको गुणा करना है तो हम कैसे गुणा करेंगे, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। मान लो a प्लस बी का गुणा करना है a प्लस बी से, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a प्लस बी को गुणा करना है किससे, a प्लस बी से। हुआ गुणा कर लेते हैं। अगर हम गुणा करेंगे, ये दो पदीय गुणा है, a का गुणा बी से करेंगे तो कितना आएगा, ए बी। फिर प्लस लगा दिया, ए का गुणा करेंगे कितना होगा, ए स्क्वायर। ठीक। अब बी का गुणा हम बी से करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ऊपर वाली लाइन में एक जिससे गुणा हुआ तो ऊपर लाइन में कर दिया। अब जब बी से गुणा करेंगे कहाँ लिखेंगे, नीचे में करेंगे, जैसे हम लोग गुणा में करते हैं। तो अब बी से किया तो बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर दिख रहा है इसमें, तो हम लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर, नीचे दिया लगे दिया। अब बी का गुणा ए से करेंगे तो क्या होगा, ए बी। कहीं ए बी दिख रहा है इसमें, यहाँ पे ए बी प्लस ए बी। अब इनको हमने क्या किया, जोड़ लिया। जैसे कि हम गुणे में करते हैं, इसको हम जोड़ लेंगे। अब ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया, अब ए बी 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2ab। ए बी कितने बार है, 2 बार। यहाँ पर होगा 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमारा यही फॉर्मूला आ गया, ये चीज आ गई ना। हमने क्या किया, a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करेंगे, उत्तर हमारा ये आएगा। लेकिन इसको हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला याद करने के लिए कहा गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो कहा गया है। अब ये हमको पता चल गया कि आपके ये जो हमारा फॉर्मूला है या जो समीकरण है वो कहाँ से आई है, ये बात समझ में आ गई। अब मान लो हम ए का मान यहाँ पर मान लो ए इज इक्वल टू हमने क्या दिया 3 है और बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। फिर अब ए का मान 3, अब जहां पर ए का मान जितना है ए की जगह रख देंगे और बी का मान जहां पर जितना है वहां पर बी का मान रख देंगे। तो ए का मान कितना बताया 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 और बी का मान कितना है 2, स्क्वायर कर दिया। ठीक, क्या आएगा ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे बोलो, ए क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया। बी कितना है 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 3, बी कितना है 2, पूरा कर लिया। 3 त्रिका 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, जोड़ लो 9 4 13 और ये 12, कितना आ गया 25। हमारा मान कितना आ गया 25। अच्छा तो ये अगर हम इसको ऐसे कर लो 3 दूनी 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर। ये तो छोटा सवाल था, लेकिन हमको ये सब सिंपल इसलिए किया गया है जिससे हम बड़े प्रश्न और आए हमको आगे तो हम करें। तो ये बात समझ में आ गई है।